नमस्कार, TCN न्यूज़ इंडिया में सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में सेवानिवृत्त हुए होमगार्ड को भावभीनी विदाई दी। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर की कोतवाली बुढ़ाना का है, जहां बुढ़ाना कोतवाली में तैनात चूड़ामल पुत्र जगवीर सिंह निवासी ग्राम टंडा माजरा सेवानिवृत्त होने पर उन्हें समस्त स्टाफ ने फूलों की माला पहनाकर और उपहार में एक साइकिल गिफ्ट की है, जहां उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। दरअसल बता दें, चूड़ामल होमगार्ड में बेंच नंबर 1346 लगभग जिन्होंने बुढ़ाना कंपनी से होमगार्ड में वो भर्ती हुए थे, जहां 35 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा है। जहां आज खुशी खुशी उनको सेवानिवृत्त होने पर फूलों की माला पहनाकर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई है। जहां इस कार्यक्रम में बुढ़ाना कोतवाली के समस्त होमगार्ड सहित बुढ़ाना कोतवाली की समस्त पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। जहां इस कार्यक्रम में उनके परिजनों को भी फूलों की माला पहनाकर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई है। जनपद मुजफ्फरनगर में खेती की भूमि का मुआवजा कम मिलने पर ग्रामीण धरने पर बैठे, अनिश्चितकालीन दिया धरना। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के ग्राम करौदा महाजन के पास मेरठ करनाल मार्ग पर दिल्ली देहरादून कॉरिडोर नेशनल हाईवे का है, जहां दर्जनों भर ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जहां उनका कहना है कि हमें नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने भूमि को तय किसी और रेट से किया था और हमको मुआवजा बहुत कम दिया गया है। जहां उनकी मांग है कि हमको मुआवजा पूरा दिलाया जाए, नहीं तो वो उनको कार्य नहीं करने देंगे। जहां उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना दिया है और वो धरने पर बैठे हैं। आइए अलग अलग व्यक्तियों के का इस संबंध में क्या कहना है, आइए आप भी जानिए क्या है पूरा मामला। जहां धरना देने वालों में मास्टर ईश्वर सिंह, राजकुमार शर्मा, महिपाल सिंह, सुरेश फौजी, संसार सिंह, चमन सिंह, देवेंद्र सिंह, राजेश मास्टर, ज्ञायेंद्र, नरसिंह, भोपाल, राजेंद्र, रविंदर, देवेंद्र, बलराज, मनोज के साथ दर्जनों भर लोग मौजूद रहे। ऐसा है जी, 5 दिन से हम धरने पर बैठे। हमारी जो ज़मीन है करौदे गांव वालों की, खेड़े मोजे की, NH वालों को दी थी। उसमें जो है उन्होंने 3 अवार्ड बनाए। पहले अवार्ड में हमारा रेट कम लगा, हमारे पैसे रह गए। दूसरे में मांग करी, तीसरे में मांग करी। फिर बाद में हमने DM साहब के पास गए, उन्होंने हमारी बात रखी और होने के बाद में उन्होंने आदेश कर दिए। 2 साल मुकदमा चला, लेकिन NH वालों ने DJ के जो है इसके विपरीत मुकदमा कर दिया। अब हम परेशान हैं किसान, हमें पैसा चाह रहा, इन्होंने हमारी ज़मीन अपने कब्जे में ले ली। हम दर दर की ठोकर खा रहे, सारे नेताओं के दौरा जा लिए, पूरे ज़िले में कोई नहीं छुड़ा, सबका रोल लिए। लाचार हो गए, जब कोई चारा नहीं बचा। 4-5 करोड़ रुपए के करीब हमारा पेमेंट है, तो लाचार होकर हमने अपना मन बना और ये कोशिश करें अब हम धरने पर रहेंगे और धरने से बिल्कुल नहीं हटेंगे। कहाँ पर है धरना? धरना जो है करौदा महाजन हाईवे पे, मेरठ करनाल हाईवे पे। कब तक आपका धरना जारी रहेगा? अनिश्चितकाल, जब तक हमें पैसा नहीं मिला। हम मरने के लिए तैयार है, प्राण त्याग सके, लेकिन हमें पैसा चाहिए। और हमने एक और निर्णय लिया सभी किसानों ने, जब तक हमारा पेमेंट नहीं हुआ NH वालों को हम कोई काम नहीं करने दें। अधिकारी कोई नहीं आज हमारे बीच में, हम ही गए थे पहले, HM से मिले, DM से मिले, सारे को मिले हम, लेकिन NH वाले हमारे साथ बात करने को भी तैयार नहीं। हमारी समस्या ये है कि 2.5 साल से हमारी ज़मीन NHI वालों ने कब्जा कर रखा और हमको पैसा दे नहीं रहे। आधे खेत के तो जो शुरू में लिया था 480 का रेट दिया, जबकि उसी खेत का आधे का 1000 रुपये मीटर के हिसाब से दिया। 520 रुपये मीटर हमारा बचता है। अब मुकदमा भी हमने कर लिया, DM साहब के यहाँ मुकदमा चला हमारा 1.5-2 साल। DM साहब ने मुकदमे में जिता करके हमारे कागज़ फेर के NHI वालों के पास भेज दिए। NHI वालों ने जो है नहीं हमारे पर नोटिस भेज दिए, फिर मुकदमा करना चाह रहे। मुकदमा हमने भी कर दिया। अब हम कब तक मुकदमा लड़ते रहेंगे, जबकि हमारी सारी ज़मीन तो कब्जा ली, पैसा हमें ये दे नहीं रहे। 3 महीने से हमारे आम जो पेड़ थे उनकी फाइल भी बनवा दी।
और फाइल बनवाने के बाद 4 महीने से अब 3 महीने से अपने पास धर रखी, ना उनका हमें पैसा देते। अब आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा पैसा हमें मिल जाओ और हम जो है नहीं अपना धरना उठा लें। कहाँ पर धरना है ये? करोदा महाजन। लगभग कितने किसान इसमें शामिल हैं? इसमें होंगे 20-25 किसान। 75 बीघे हमारे पास ज़मीन है। NHI वाले ने वे रखते हैं अपने पास दलाल। एक दलाल हमारे पास भेजा, 10 लाख रुपए दे दो, बहुत रुपया है तुम्हारा किसानों का, 15 दिन में तुम्हारे पैसे मंगवा देंगे, नहीं तो फिर जाओ हाई कोर्ट लोग को मुकदमा लड़ते। और वह हमारे साथ स्थिति बन रही है। इतना पैसा हम कहाँ से देते? यहाँ कोई आया ही नहीं, बताते किस है। DM साहब ने तो हमारा पैसा पास भी कर दिया। SDM ने जांच करी, खतौली SDM ने जांच करी, ADM ने जांच कराई, DM साहब ने जांच कराई, फिर हमारा पैसा मंजूर हो गया। उसके बाद में NHI ने हमें फिर नोटिस देगा, हमारे पर मुकदमा कर रहे। धरना हमारा जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारा पैसा नहीं आता। मंत्री साहब ने भी फ़ोन किया था NHI वालों को। कौन मंत्री? संजीव बालियान। और इतना अच्छा फ़ोन किया कि भाई इन काश्तकारों का पैसा तो है, इनको बिरान मत करो, इनका पैसा दे दो। उसके बावजूद भी इन्होंने हमारे पास जो है नोटिस भेज दिया मुकदमे के, रिपोर्ट हो कर रही। भाई ये पैसे की समस्या, हमारी जमीन हड़पे है, फिर ये क्या करें? किस तरीके से क्या करते हैं? 400 जो रेट 1050 का है उस जमीन का, 400 रुपये का रेट दे दिया उसको। बाकी पी के अधिकारी ये मान लो कोर्ट में मुकदमा भी कर रहा, क्या सुनाई कोई वहाँ कर नहीं रहा। जाओ तारीख पे कौन पूछ रहा? क्या चाहते हैं? हम लोग हमारा पूरा पैसा मिला हमें। लगभग कितना पैसा आपको बकाया होगा? आप ही देखो सर, 400 रुपये वर्ग मीटर का दिया, बट है 1050 का। यह 4.5 बीघे जा रही, हम इसमें 9-10 साझी हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में श्री प्यारे जी महाराज का 3 दिवसीय लगा मेला, श्रद्धालुओं ने जमकर धर्म लाभ उठाया। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव रायपुर अटेरना का है, जहां रायपुर अटेरना गांव में श्री प्यारे जी महाराज का 3 दिवसीय मेले का कार्यक्रम चल रहा है। जहां 3 दिवसीय मेले का लगता है, जिसमें सभी श्रद्धालु धर्म लाभ उठा रहे हैं। जहां तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जहां मान्यता है कि वहां दीप जलाकर सभी की मान्यता पूरी होती है। जहां श्री प्यारे जी महाराज का 3 दिवसीय मेले का कार्यक्रम चल रहा है। यह मेला हमारी याद से पहले लगता है, 700-800 वर्ष पुराना मेला है ये। कौन से गांव में लगता है? ये गांव रायपुर अटेरना बुढ़ाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। यहाँ की मान्यता बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती है। किनका मंदिर है यहाँ? यह श्री प्यारे जी महाराज जी का मंदिर है और करीबन 700-800 वर्ष से यह मेला भरता है। चैत्र की होली से छठे दिन, चैत्र कृष्ण पक्ष की छठ को। और यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और देश विदेश से भी आते हैं और प्रदेशों से भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है। और यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन होता है प्रत्येक वर्ष। कितने दिन मेला चलता है? 2 दिन मेला चलता है। एक दिन पहले दिन हवन और यज्ञ का आयोजन होता है, भजन कीर्तन होता है। दूसरे दिन मेले का आयोजन होता है और तीसरे दिन भी मेले का आयोजन होता है। बहुत प्रमुख व्यक्ति हमारी साथ में हैं। मैं पंडित जोगेंद्र शास्त्री, प्रबंधक, संचालक, आयोजक और समस्त कमेटी हमारा सहयोग करती है। गांव के सभी व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति हमारा साथ देते हैं और मंदिर के उत्थान में अग्रसर रहते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पूछताछ के बाद जेल भेजा। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस का है, जहां मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है। जहां आपको बता दें, मुजफ्फरनगर SSP अभिषेक सिंह द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई है कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जिसमें 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया है।
जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने 28 लाख रुपए के गबन के मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को कब्जे से 18 लाख किए बरामद। प्रेस वार्ता कर एसएसपी मुजफ्फरनगर ने किया खुलासा। दरअसल आपको बता दें मामला जनपद मुजफ्फरनगर नई मंडी पुलिस का है, जहां नई मंडी पुलिस ने 28 लाख रुपए भारत फाइनेंशियल के गबन के मामले का खुलासा करते हुए भारत फाइनेंशियल के 18 लाख रुपए को बरामद किया है, जहां पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया है। आपको बता दें थाना नई मंडी पुलिस में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें 28 लाख रुपए गबन करने का मामला था, जिसमें थाना नई मंडी पुलिस जांच कर रही थी। इसी मामले में थाना नई मंडी पुलिस ने 18 लाख रुपए बरामद करते हुए भारत फाइनेंसर के 18 लाख रुपए को बरामद किया है, जहां आरोपी ने बताया पूछताछ में पुलिस को उन पर मोटा कर्जा हुआ था। इसी मामले को लेकर उन्होंने भारत फाइनेंसर के 28 लाख रुपए को गबन कर लिया था, जहां पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 18 लाख रुपए बरामद किए हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में विकास कार्यों की खुली पोल, सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, लोगों का आना जाना हुआ दुभर। बुढ़ाना से कांदला मार्ग का मामला। दरअसल आपको बता दें मामला जनपद मुजफ्फरनगर बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव जोगेखेड़ा का है, जहां बुढ़ाना कांदला लिंक मार्ग पर गांव जोगेखेड़ा के पास सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, यह कहना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि वहां आए दिन बाइक सवार गिर रहे हैं और ई रिक्शा आए दिन वहां पलट रही है, जिससे लोग घायल हो रहे हैं। जहां विकास कार्यों की पोल खुल गई है और जहां सड़क में हुए गड्ढे रोज हादसों को दावा दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन सड़क का निर्माण कार्य कराकर गड्ढों को कब तक भरा जाता है। जनपद मुजफ्फरनगर में आगामी लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस प्रेक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। दरअसल चुनाव के दृष्टिगत की जा रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए लागू आदर्श आचार संहिता का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया है। जहां आपको बता दें मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक सिंह द्वारा संयुक्त रूप से लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत लागू हुई आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से एवं लोकसभा निर्वाचन को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने सभी को आदर्श आचार संहिता व निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों से अवगत कराया और चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के उद्देश्य से सभी को दिशा निर्देश दिए। आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।